अब बात करते हैं यूनिट 6 के बारे में। देखिए, हाँ, ये जो यूनिट 6 है इसका नाम है मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था। तो इसके अंदर भी जो नई चीज़ ऐड करी है सिलेबस में, जो 1 साल पुरानी हो गई है, वो है ODOP। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, इसके थ्रू जो जो चीज़ें होती वो सब। उसके अलावा G20, सार्क, एशियान, ये सब ऐड करा है। ठीक है, उसके अलावा जो चीज़ ऐड करी वो है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, ये चीज़ें हैं। तो अब क्या क्वेश्चंस आए थे वो देखते हैं यूनिट 6 से। इससे भी है ना 10 क्वेश्चंस आए थे, ये 10 क्वेश्चन आए थे, तो उन्हीं को देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था SLR की न्यूनतम सीमा क्या है, जिसे भारत सरकार ने 2007 में संशोधित किया, एक ही क्वेश्चन था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे के सारे फैक्चुअल थे। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी GDP का जो रेशो होता है वो क्या क्या था, ये भी टफ क्वेश्चन थे। कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में, ये भी टफ क्वेश्चन था। उसके बाद में पहला G20 सम्मेलन क्या हुआ था, G20 पता होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था ये। उसके बाद में उन्नति परियोजना, समग्र शिक्षा अभियान का जो एकीकरण करा था, है ना, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे इकोनॉमी सर्वे में से मिल जाएंगे क्वेश्चंस। फिर भारत की प्रति व्यक्ति आय की जो तुलना की गई थी वो इंडिया और भारत, सॉरी इंडिया और MP में। उसके बाद से 2 क्वेश्चन और थे, वो सिंपल थे क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड थे पूरे, चिन्नौर चावल। और उसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले जो थे क्वेश्चन ये, और SDT। ये जो 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन थे ना, ये नए सिलेबस में ऐड हुए थे। तो जो इसमें नई चीज़ ऐड की थी वो थी कि 3 क्वेश्चन, और बाकी जो 7 थे पुराने, और ये टफ थे। उसके बाद में 7th यूनिट पे आते हैं हम, पर्यावरण, स्वास्थ्य और ये सब। हाँ, तो इसके क्वेश्चन भी मतलब बहुत हद तक सिंपल ही थे, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो इसका एक जनरल वे में बताया तो 7 क्वेश्चन सिंपल थे, और बाकी जो 3 क्वेश्चन थे वो बहुत टफ थे। जैसे जो ये गुणसूत्रों की जो संख्या है 21, इससे कौन सी बीमारी होती है, टर्नर या डाउन सिंड्रोम, इन दोनों में से कोई सी एक। फिर ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की गई है, कौन सा 7 नहीं है, बहुत डीप क्वेश्चन था, पर फिर भी हो सकता था। किस दाल से, ये कहीं मुझे तो कोई बुक में नहीं मिला यार, ये कहाँ से आया क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन है, ओजोन परत वाला। जो ग्रीवा को कशेरुकी काओम की संख्या कितनी होती है, मंगल ग्रह कब लॉन्च किया गया। ये जो भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण 1974 SDD, ये जो गोल्स है ना, ये वो सिंपल क्वेश्चन थे, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। तो कुल मिला के इसमें देखा जाए ना तो कुल 3-4 क्वेश्चन बहुत टफ आए थे, उन्हीं पे अगर टारगेट करें तो आप कर सकते हो। करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चन थे जो मुझे टफ लगे। उसके बाद IT सिंपल था। और अब फिर बात करते हैं यूनिट 10 के बारे में। तो ये यूनिट 10 से क्या क्या चीज़ें आई। यूनिट 10 से जो क्वेश्चंस आए थे वो थे, भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में किस जिले में निवास करते हैं। सभी ने सारी जनजाति पढ़ी होगी पर कुछ एक भूल गए होंगे, तो वो ये एग्ज़ाम में आ गई है। ठीक है, मांडवारा त्यौहार, टंट्या मामा, इसका क्वेश्चन तो सबने सही लगाया होगा। रघुनाथ मंडलोई का भी सभी ने सही लगाया होगा। बादल भोई का भी सभी ने सही क्वेश्चन लगाया, क्योंकि ये सब लोगों सब ने पढ़ लिए थे। जो नहीं पढ़े थे वो ये थी चीज़ें थी, भीमा मांडवारा और ये सब चीज़ें। ये बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं एक परीक्षा धाम करके बुक आती है, उसके अंदर ये क्वेश्चन मिल जाते हैं, पर आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है उसके लिए। सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं में महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है। ठीक है, बिरहा गायन आदिवासी जनजाति महिलाओं का लोक
लोकप्रिय गीत है, कौन सी महिलाओं का लोकप्रिय गीत है। कभी कभी क्या होता है, आप एनिमुलेट कर देते हो पर फिर भी कहीं ना कहीं दो ऑप्शन रह जाते हैं, तो इन दोनों में से एक आंसर है। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं के लेखन पर कौन सा सम्मान दिया जाता है। साहित्य और जिनमें जनजाति में कौन सा सम्मान दिया जाता है, ये क्वेश्चन सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आदिवासी स्वरोजगार योजना किनके नाम पे चल रही है वो। जनजाति विकास की जो वन्या मैगजीन निकलती है वो कब से शुरू हुई है। तो ये 10 क्वेश्चन थे इसमें। और अगर इसका सिलेबस देखें तो सिलेबस के अंदर हम देखेंगे कि जनजातियों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और व्यक्तित्व, संग्रहालय प्रकाशन, यहाँ से क्वेश्चन आ गया आपका वन्या का। ठीक है, म्यूजियम से भी क्वेश्चन आए। जनजातियों के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी जैसे बादल भोई थे, रघुनाथ मंडलोई, टांट्या मामा, इन सब के भी क्वेश्चन आए। अब जो कला है, त्योहार, इनके भी क्वेश्चन आए। ठीक है, भाषा के भी क्वेश्चन आए। जनजाति कल्याण की योजना, इसके क्वेश्चन आए। भौगोलिक विस्तार, और ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, इसके कुछ खास क्वेश्चन नहीं आए। तो देखा जाए तो सिलेबस के हर टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। मेरी तो राय और मेरा जो एक्सपीरियंस है पीएससी को लेके बहुत लंबा हो गया है, पर ठीक है, ये है कि आप सिलेबस को स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रीवियस ईयर को स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इन दोनों को ही ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी की शुरुआत कीजिए। तो मैं और मिलता रहूँगा। ठीक है, सो ये रहा मेरा चैनल, सब्सक्राइब टू खाकी स्क्वाड।